अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 मिनट मैंगो डेजर्ट की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे और हमेशा इंशाल्लाह याद रखेंगे। बेइंतहा मज़े का और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान। इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार मीठा क्या हो सकता है, वो भी गर्मियों में। तो अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मैंगो का मीठा मैंने किस तरह से तैयार किया है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर 3 गिलास पानी लेंगे। पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप साबूदाना। 5 मिनट के लिए साबूदाने को पका लेंगे अच्छी तरह से। जब साबूदाना गल जाएगा फिर आंच को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे, ताकि साबूदाना जो है वो अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। इधर मैंने साबूदाने को गला लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इतनी देर में हम जेली तैयार कर लेते हैं। आंच को इधर मैंने बंद कर दिया है, इसको अब ढक के रख देंगे। जेली तैयार करने के लिए 1 कप मैंने इधर पानी लिया है। पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसके अंदर फिर जेली शामिल कर देंगे। कोई सी भी, किसी भी ब्रांड की आप जेली इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंगो वाली लेकिन लीजिएगा। अब 1 पैकेट इसके अंदर जेली शामिल कर देंगे। इसके ऊपर 2 कप पानी या 1.5 कप पानी लिखा हुआ आता है, आप 1 कप शामिल कीजिएगा। अगर 1 कप पानी में बनाएंगे तो आपकी जेली जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो जेली को पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब किसी बाउल वगैरह में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी जेली सेट होती है, अब इधर जो हमने साबूदाना रेडी किया है इसको वॉश कर लेते हैं। इधर कोई स्ट्रेनर वगैरह ले लीजिएगा। स्ट्रेनर के बाउल के ऊपर रख देंगे और जो हमने साबूदाना तैयार किया है इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सारा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो रिमूव पहले कर लेंगे। फिर इसके अंदर ठंडा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये वाला मीठा बन के तैयार होता है। आप इस वाली रेसिपी को ईद पर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो साबूदाने को साइड पे रख देते हैं। अब इधर 1 पैकेट लेंगे फ्रेश क्रीम का। किसी भी ब्रांड की कोई सी भी फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं। नेस्ले वालों की मैं इधर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क। भर भर के 2 चम्मच मैंने इधर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो इसके अंदर आप ठंडा दूध आधा कप जो है वो भी शामिल कर दीजिएगा। तो अब इधर मैंने 3 अदद बड़े साइज के मैंगोज लिए हैं। मैंगो की कटिंग कर लेते हैं। बारीक बारीक क्यूब्स में इनकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में मैंगोज की कटिंग कर लेंगे। अब मैंगो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमने साबूदाना वॉश करके रखा है इसको शामिल कर देंगे। साथ में जो हमने जेली तैयार की है अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। बारीक बारीक इसको भी क्यूब्स के अंदर कट कर लेंगे और ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बगैर फ्रिज के ही मैंने जेली को सेट कर लिया है, क्योंकि एक कप मैंने इधर पानी का इस्तेमाल किया है। बगैर फ्रिज के भी ये हमारी जेली जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। आप भी 1 कप पानी ही जेली के अंदर शामिल कीजिएगा। अब जेली भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो इसके अंदर 1/2 कप आप ठंडे वाला दूध शामिल कर दीजिएगा और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे और इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा ठंडा ही हम इसको सर्व करेंगे।
बहुत ही मज़े का ये वाला मीठा बन के तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। आप इसको जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों तो उस टाइम भी आप इसको जल्दी से तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं इसको तैयार करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फटाफट से आप इस वाली रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, अब इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मैंगो का मीठा इधर रेडी हो चुका है। आप इसको ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगता है। साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।